जय हिंद। एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस दरोगा जो है 1275 पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था 17 दिसंबर को, फर्स्ट पारी और सेकेंड पारी में। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दोनों पारी का क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक आपको वीडियो में देखने को मिलता है। 1 से 100 तक बोल देगा, लेकिन बीच में 10 को 20 को 25 क्वेश्चन गैप रहता है। लेकिन ये आंसर के साथ 1 से लेकर 100 तक बिना स्किप किए हुए आप लोग देखिए। और पूरा पूरा जो सही उत्तर है ये गूगल से सर्च किया गया है, एनसीईआरटी किताब से मिलाया गया है। 100% आपको इसमें क्वेश्चन और आंसर देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी जो आंसर है सभी सही लगे या जो आंसर आपको गलत लगे, गलत उसे है नहीं, तो आप लोग कमेंट्स कीजिए कितना सही है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेरागरा रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो ये नियासिन, पेरागरा नियासिन कमी से होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? तो ये है पूर्णिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मिलाते जाइए एकदम 100% सही। निम्नलिखित में कौन सा गैर सदस्य के रूप में संसद किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ये है महान्यायवादी। ये संसद के किसी भी कार्यालय में भाग ले सकता है, लेकिन ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये चीज़ देखिए, इसका आंसर हो जाएगा भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये इंग्लिश का दिया गया है कि ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड सीन हिम एनीवे। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये मिला लीजिए, इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 2, 4 का डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जब संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या करता है? तो अपने पास स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है, मतलब वो अपने पास रख लेते हैं। वो इसको स्वीकृत करेगा नहीं करेगा वो अपने आप कर सकते हैं या रख सकते हैं, उनके ऊपर है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक जवाहरलाल नेहरू थे, और उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी के संबंध में प्रधानमंत्री कर्तव्य से संबंधित है? ये 78 है। कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना LAMP विकसित करने के लिए तैयार है? तो ये है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी होगी? तो ये है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। इसका आंसर डी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के सहारे तटीय मैदान का विभाग ये कह रहा है, ये कोरोमंडल तट है वो जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है। दूरी समय ग्राफ का ढलान देता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, चाल हो जाएगा। ये मैथ है, इसका आंसर 6% होगा। आप लोग बनाइएगा, आ जाएगा 6%। सूची 2 को मिलान कीजिए और सही कूट चुनिए। कूट चुनने के लिए दे रहा है, तो इसमें देख लीजिए क्या है। पहले है ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत होता है। एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के तहत होता है। कृषि एवं पशुपालन 48 होगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण ये 50 होगा। तो इसके अनुसार मिला दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए के 3, बी के 4, सी के 2, डी के 1 इसका आंसर हो गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियां गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां का एक प्रकार का विनियामक प्राधिकरण कौन है? ये हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी इसी को कहते हैं। इसका आंसर सेबी हो जाएगा। चलिए 16 क्वेश्चन देखते हैं। रस संवेदिक ग्राही का पता डैश लगाते हैं, तो ये क्या लगाते हैं? 4। ये मतलब स्वाद का भी, ताप और गंध सभी का लगाते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश किया जाता है, वायुसेना का अध्यक्ष किया जाता है, राज्यपाल के भी किया जाता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष की नियुक्ति जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उसी में से एक बुजुर्ग सदस्य को बना दिया जाता है, उसी सदस्य में से। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक ठोस शंकु जिसका आधार त्रिज्या
तथा ऊंचाई h है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर इंटू आर प्लस रूट पाई आर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा सी। 19 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। 19 का आंसर हो गया। 20 का एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित में से क्या विशेषता होता है, इसका विशेषता होता है बाजार में बड़ी संख्या में खरीदारी और विक्रेता शामिल सभी फर्म समरूप वस्तु बनाती है और प्रत्येक खरीदार और विक्रेता एक मूल्य लेने वाला होता है। इनमें से क्या होगा, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 सभी आंसर इसका होगा। कौन से सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत सम्मेलन 2023 का 23 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये बाली इंडोनेशिया में, ये इसका आयोजन बाली इंडोनेशिया में किया गया है। दिहांग दला भारत के किस राज्य में है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग और दिबांग। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संगणन बहुलीकरण विधि द्वारा शुद्ध होता है, तो ये पोलोथीन। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायता करता है, तो ये क्या है, प्लेटलेट। ये 25 क्वेश्चन मैथ का है, ये बनाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 153.6। ठीक। 26 है 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो वो हम लोग का बिहार में है। कितना है, 1182 है। ठीक। 301 से 400 श्रेणी में इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है, तो ये राजीव सेतु। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा गैस ओजोन परत के लिए हानिकारक है, तो ये CFC हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम एवं मूल मापक, दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन सही है। भारत में स्थानीय शासन विषय है, तो स्थानीय शासन जो है राष्ट्र सूची का विषय है। किसी वस्तु के बल व त्वरण के बीच संबंध क्या है, ये 2 हो जाएगा, न्यूटन के द्वितीय नियम। आंसर हो जाएगा 31 का बी। पास से पास युग्म शब्द सही है, तो ये हो जाएगा 3, बगल और बंधन। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप समग्र होती है। इकोनॉमिक्स से थोड़ा हार्ड क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों पूछ दिया गया था, इसका आंसर हो जाएगा C+I। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था, तो ये 1939 में किया गया था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर सी। ये देखिए, ये साइंस का है, साइंस भी थोड़ा घुमा करके पूछा था और फर्स्ट सेकंड दोनों का सेम क्वेश्चन पूछा गया था। जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है, तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर दाएं होगा, तो क्या होगा, वृत्ताकार पथ पर लंबवत एवं वृत्त की त्रिज्या के अनुदिश बाहर की ओर होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक। फ्रांस का शासक लुई 16वां किस वंश के था, तो ये बुर्बो वंश के थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रांस के जो शासक था लुई 16वां, ये किस वंश से थे, तो ये बुर्बो वंश से थे। ये ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, तो ये दुर्गावती जलप्रपात कैमूर में है, बिहार के कैमूर जिला में है। ठीक। अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 16 में है। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है, तो रेलवे है, यहाँ सभी लोग आते जाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, तो ये 324 है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पे। 41 के बी आंसर हो जाएगा। PR श्रीजेश और सविता पुनिया समान खिताब जीते, ये किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। 42 का बी आंसर हो जाएगा।
पालल पानी क्या है? तो ये वर्षा जल है। पालल पानी वर्षा जल है। निम्न सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम से संबंधित यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले कोई भी न्यूज मिलेगा, सटीक और सही मिलेगा। और इस चैनल के माध्यम से क्लास भी करवाया जाता है बिहार पुलिस के, बिहार दरोगा का, बिहार एसएससी का। तो आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 100% जो जानकारी दिया जाएगा 100% सटीक दिया जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? जापान का येन है। दवाओं के आयात, नई दवाओं की मंजूरी और क्लिनिक प्रशिक्षणों पर नियामक नियंत्रण रखना किसका मुख्य कार्य है? तो ये मुख्य कार्य है CDSCO का। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। रुधिर वाहिका जो कि एकल एंडोथीलियम स्तर से निर्मित होती है, वह क्या है? तो वह कोशिकाएं हैं। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी कंपनी ने भारत में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कार लॉन्च की थी? तो ये टोयोटो एक कंपनी है जो कि भारत में प्रथम बार एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च किया था। 47 का 4 आंसर हो जाएगा। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किसने किया था? तो पूर्वी द्वीप समूह का खोज वास्को डी गामा ने किए थे। सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन क्या है? तो ये श्रम हो जाएगा। ये ऑप्शन छाट लीजिएगा, श्रम इसका आंसर होगा। एज ऑफ टाइम किसकी हस्ती की एक जीवनी है? ये कल्पना चावला की जीवनी है एज ऑफ टाइम। पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ? तो 1849 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। किस शहर ने 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की थी? है दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है डरबन, वहाँ किया गया था। सरकारी आयोग संबंधित है, तो ये केंद्र और राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एल नीनो का प्रभाव नहीं है? तो यह पेरू तट के जल तापमान कम कर देती है, ये इसका प्रभाव नहीं है, और ऊपर वाला तीनों है। जल्दी हम पूरा नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। कम समय में आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, ये चीज़ सही है। देखिए 55 क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका साथी लॉयड हैरिस के साथ मैक्रो चैंपियनशिप जीतकर ATP वर्ल्ड दूर कप पर अपना पहला खिताब किसने जीता है? ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा, युक्की भाबड़ी। 16 देखिए, कर्पूरी देवी एक ख्यातनाम कलाकार पेंटिंग से संबंधित थी। ये क्या है? मधुबनी पेंटिंग से। कर्पूरी देवी का संबंध किससे है? मधुबनी पेंटिंग से। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना है? तो ये 15,000 है। निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक थे? तो ये थॉमस मुनरो थे। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विधि का स्पंदन करता है? तो ये एस्बिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। तो सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। इनमें कौन सा तत्व उसकी प्रतीक जोड़ी सही है? तो ये हो जाएगा 3 सोडियम। लाल लेटेराइट मिट्टियाँ किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये हो जाएगा काजू के लिए। द्रव अवस्था में गुजरे बिना गैसीय अवस्था में से ठोस में चल जाता है, इसको क्या कहते हैं? निक्षेप कहते हैं। और उत्पादन कहते हैं कि द्रव से सीधा गैस में परिवर्तित होना, उसको ये ठोस से सीधा गैस में चल जाना, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर होता है। तो इसका आंसर ए होगा, निक्षेप। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कार्यकाल राज्य स्थापना करता है? तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, DPSP। डी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो सारथी कौन किया है? ये सेबी किया है। सारथी ऐप कौन लॉन्च किया है? तो सेबी किया है। पादप जिसका उपयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है, उनको पहचानिए और सही विकल्प को चुनिए। तो बायोडीजल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ए हो जाए, मतलब ए और सी, करंज और महुआ का उपयोग किया, करंज और जेट्रोफा का उपयोग किया जाता है बायोडीजल के रूप में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में विमान क्षेत्र में विनिमय को बढ़ाने के लिए कौन सा विमानन विधेयक पेश किया गया है? ये विमान मसौदा अधिनियम 2023 पेश किया गया है, तो याद रखिएगा, ये इसका आंसर है। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए क्या होगा? तो ये हो जाएगा जनश्रुति।
ऑप्शन से छांट लीजिएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है, तो ये हो जाएगा लोकटक झील, जो मणिपुर में है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्र में अधिक वन मिलेंगे, तो ये पूर्वी चंपारण हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। पॉलीसाइथेमिया किस प्रकार कोशिका में संख्या आधारित होती है, तो ये हो जाएगा बी एरिथ्रोसाइट्स। ये श्रेणी वाला क्वेश्चन मैथ का है, इसका ए आंसर हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। निम्न कौन से राज्य उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 1, 2 और 4 प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्श वाला, निरीक्षण वाला नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 होगा। सेंटियागो किसकी राजधानी है, तो ये पेरू की राजधानी, चिली की राजधानी सेंटियागो है। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। 74 यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है, तो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति अंतर्राष्ट्रीय द्वारा शांति की स्थापना करना, यही यूनेस्को का काम है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव को महिलाओं ने भूमिका निभाई थी, ये क्या हो जाएगा, तो उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यकरों, व्यापारियों, प्रतिष्ठानों में काम करना आरंभ किया। ठीक है, तो ये आंसर 75 का हो जाएगा। 76 सबसे अधिक प्रयोग आने वाली जड़ोरोधी दवा, ये क्या हो जाएगा, सी पैरासीटामोल। देखते हैं हम लोग को कुछ होता है तो पैरासीटामोल खा लेते हैं। क्रिकेट विश्व कप 2023 फाइनल में इनमें कौन सा सही है, ये तो सब सही करेंगे क्योंकि मैच सब देखते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप 6 विकेट से जीता है इंडिया को हराकर। ठीक है, मनुष्य में सरब क्षमता होता है, तो सरब कितना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। 3 इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के त्रिवितरणिक विभाजन का भाग नहीं है, तो ये हो जाएगा प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये आंसर हो जाएगा 79 का। डीआरडीओ का सर्वत्र क्या है, तो डीआरडीओ का सर्वत्र हो जाएगा मोबाइल सेतु निर्माण प्रणाली सुविधा। ये मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा 10/3 घंटे। किस मध्यकालीन सत्य को उपदेश अभंग संग्रहित किया गया है, तो ये तुकाराम, आंसर तुकाराम होगा इसका। ये याद रखिएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा कि सुषमा इंजन की दक्षता 100% नहीं हो सकती है, इसका आंसर 2 होगा 83 का। 84 का 3 आंसर होगा जमुई। निम्नलिखित में कौन जिला स्वर्ण खनिजों गोतवा सूची में है, तो जमुई। ठीक, कालाशोक किस वंश से थे, तो कालाशोक शिशुनाग वंश से थे, इसका आंसर मिला 50। 86 की सामान्य दृष्टि की बस निकटतम दूरी तो 25 सेंटीमीटर होता है, डी आंसर हो जाएगा। 87 हो जाएगा, भारत के सबसे उत्तरी सीमा में कौन सा जलमंडल स्थित है, तो ये हो जाएगा कोल डेजर्ट, सबसे उत्तरी में स्थित है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, हिटलर का जन्म ब्रुनाई में हुआ था। अब आंसर ए सही हो जाएगा। सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और सभी ग्रुप में भेज दीजिए, जो भी आपका भाई एग्जाम दिए हैं सभी लोग, भाई बहन सभी लोग मिला लेंगे। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र एक प्राथमिक क्षेत्र होता है। सीमा उपभोक्ता प्रवृत्ति 2 आंसर होगा इसका, मिला लीजिएगा। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश 2011 की जनसंख्या घनत्व रही थी, तो ये हो जाएगा 2 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है, सबसे उत्तरी बिंदु फड़क्का कहलाता है। तांबे की वस्तु अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की परत बनती है, जो क्या है, क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने में किया जाता है, धोवन सोडा। HUN भारतीय मनाए जाने वाले एक सांस्कृतिक त्यौहार है। HUN कहाँ का है, तो मणिपुर। ये मैथ का है, इसका आंसर 3 हो जाएगा 32 आंसर देख लीजिए। व्यक्ति जो देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम जाने थे, ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 होता है। ठीक है, और 100 में इंग्लिश है, इसका आंसर हो गया डी, मिला लीजिएगा आप लोग। तो अब अच्छा से मिला लीजिए, वीडियो हम जितना कम समय में हम बनाने की कोशिश किए हैं, मिला करके और कमेंट्स करिएगा कि कितना आपका सही है। यदि आपका 65 तक सही है तो 100% आपका रिजल्ट होगा, वो किसी भी कैटेगरी में हो। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, सभी के पास शेयर करिए ताकि सभी लोग मिला लेंगे। चलिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।